बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत सारे ये जो तमाम ये जो पूरा इलाका है ये कई एकड़ में फैली हुई ये बस्ती है और इस बस्ती को लेकर पिछले कई दशक से यहाँ पर ये विवाद चल रहा था कि ये इस बस्ती की जमीन आखिर किसकी है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया था और ये मामला कोर्ट में चला गया था। लेकिन इन सब के बावजूद आप देखिए जो महिलाएं हैं वो यहाँ बैठी हुई है, अब इनका घर सामने जल चुका है और अब दीदी कहाँ जाइएगा? अब कहाँ जगह ट्यूशन में जाएगा, हम लोग कुछ भी तो हमको व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ पर रहिए कि करेगा। हम बच्चा कच्चा के लेके हम ट्यूशन चल दीदी जाएगा। रात में हुआ क्या? रात में हुआ कि गोली चला है, बम चला है, पेट्रोल छींच के पूरा घर जला दिया इस है। समय आप क्या कर रही थी जब पेट्रोल छींट कर घर जला रहे थे? तो खाना बना रहा है सर, रोटी बना लिया, सब्जी चढ़ा है, अभी फिर तो कढ़ाई चढ़ा है। अभी भी कढ़ाई चढ़ी हुई है हाँ। और दीदी जो है अपने घर के बाहर बैठी हैं क्योंकि इनके घर के अंदर सब कुछ जल गया है। देखिए ये जली हुई रोटियां आपको दिख रही होंगी। अब देखिए इनको ये रोटी देगा कौन? रोटी बना था, सब्जी बनाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस बीच में इनके घर को जला दिया गया। और आपको हम घर के अंदर की तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं कि लोगों की बर्बादी कैसे की गई है और कैसे सब कुछ इनका छिन गया। भैया इनका चूल्हा दोबारा जलेगा कैसे? ये छत ये दीवार दोबारा बन तो नहीं पाएंगी। इनकी इतनी हैसियत नहीं है, जो थोड़ा बहुत पैसा जमा ये डेली लेबर से किया करते थे वो सब कुछ जल गया। कई लोगों ने बताया कि किसी के घर में छठी होने वाली थी, किसी के घर में बच्चे का जन्म होने वाला था, किसी के घर में शादी होने वाली थी। कल जो यहाँ माहौल था इसी बस्ती में, लोग हंस रहे थे, खेल रहे थे, गा रहे थे, खाना बना रहे थे। और आज की परिस्थिति देखिए, हर तरफ जले हुए रात की तस्वीर है, जले हुए बिल्डिंग जले हुए। ठीक है रजनीश, आपके पास वापस लौटेंगे और अपडेट्स के लिए आप फिलहाल बने रहिए क्योंकि और तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। और इस तस्वीर को देखकर मैं दो लाइन कहना चाहता हूं तमाम पैनलिस्ट और दर्शकों से कि नीचे रोटी जल गई, ऊपर आसमान जल गया, कई हसरत जल गए और कई अरमान जल गए। यह बिहार है, ये बिहार जिसको नया बिहार बनाने का दावा और वादा पिछले 20 साल से वहां की सरकार ने किया। लेकिन नीतीश कुमार को सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता रही है कि मेरी सीएम की कुर्सी बनी रहनी चाहिए, बाकी किसी गरीब का छत रहे ना रहे। बहुत अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार आज भी नहीं बदला है। जली हुई रोटियां इस बात की गवाही दे रही हैं अनामिका जी। जब एक कॉन्फ्लिक्ट था, एक विवाद था, दो वर्गों के बीच संघर्ष की स्थिति थी, क्यों एड्रेस नहीं किया गया समय रहते? अनामिका जी अगर आपको आवाज आ रही है तो आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि जेडीयू के प्रवक्ता अभी तक मेरे साथ नहीं है। और जो भी इस साजिश के पीछे है और घटना को अंजाम दिए हैं, उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि जो घटना घटी है नवादा में, हमने उस घटना को बहुत ही नजदीकी से समझने का प्रयास किया है। और ये अगर आप भी समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दिख जाएगा कि इसमें जो आरोपित है उसमें वो किस तरह से विरोधियों के लोग उसमें शामिल हुए हैं। अनुसूचित जाति के लोगों के मकानों को जलाकर अनुसूचित जाति के लोगों को ही इस साजिश में फंसाने का प्रयास किया गया है। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे अनुसूचित जाति के लोग कितने भोले भाले होते हैं। और ये जमीनी विवाद मत देखिए इसको, ये एक तरह की सरकार को बदनाम करने की साजिश रची गई है विरोधियों के द्वारा। और ये कुछ दिनों बाद आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि हमारे नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री है। अनामिका जी से आवाज नहीं मिल पा रही है। निहोरा प्रसाद यादव प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ जुड़ गए हैं। निहोरा जी, क्या हो रहा है बिहार में? नवादा की घटना पर अगर सुनना चाहते हैं या चर्चा करना चाहते हैं तो वहां जमीनी विवाद चल रहा था और उसका मुकदमा न्यायालय में भी लंबित है टाइटल सूट में। लेकिन जो घटना घटी और दुखदायी घटना है, मैं मानता हूं ये घटना नहीं होना चाहिए था। लेकिन घटना होने के 20 मिनट के अंदर सारे प्रशासन जिले के पहुंचे और जो करना चाहिए था कार्रवाई, उस पर कार्रवाई हुई। देखिए, ये सुशासन की सरकार बिहार में है और आपको मैं बता दूं कि शीघ्र अति शीघ्र 15 लोग जो नामजद थे उनको गिरफ्तार किया गया और जो पीड़िता है उनको मदद भी प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है।
नहीं, इस हम देश नहीं में करते। कानून है, संविधान है। आप लोग तो कहते हैं बिहार में कानून का राज है, विपक्ष कह रहा है बिहार में जंगल राज है। तो ये जंगल राज नहीं तो और क्या है कि जमीन विवाद का निपटारा तो भाई बस्ती की बस्ती में आग लगा दो, फूंक डालो किसी का भी घर, फूंक डालो किसी की भी जमीन, कोई भी रह रहा हो उसमें, जिंदा बचे ना बचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, विपक्ष ये कानून का इकबाल अगर होता, पुलिस का खौफ अगर होता, कानून का डर होता, तो क्या ये ऐसा कोई कर सकता है? और आप इसको डिफेंड करें कि जमीनी विवाद है। यादव जी, मुझे एक बात बताइए, कानून का डर अगर किसी इंसान के अंदर है तो वो बस्ती फूंकने से पहले 100 बार सोचेगा कम से कम, या झुंड में लोग पहुंच जाएंगे और बस्ती उड़ा देंगे? नहीं, वो आपका कहना बात है, लेकिन दो तरह के होते हैं। एक तो अपराध के पहले रोका जाता है, एक अपराध के शीघ्र ही कार्रवाई की जाती है। अगर कार्रवाई करने में कहीं कोताही हम लोगों ने शासन ने किया होगा तब बात उठ सकती है। जैसे ही घटना घटी, कार्रवाई हुई, जब कोर्ट में न्यायालय में मामला लंबित है, उस पर टाइटिल चल रहा है, वैसी स्थिति में प्रशासन या सरकार कुछ नहीं कर सकती है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, मुझे एक बात बताइए ना, ये प्रशासन कुछ नहीं, आप सरकार में हैं, आप मुझे बताइए, एक लोकल इंटेलिजेंस यूनिट नाम की चीज होती है। नहीं, मेरी बात सुनिए सर, आप सुनिए मेरी बात। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा हूं। हर पुलिस के हाथ में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, हर पुलिस का अपना मुखबिर होता है, अपना खबरी होता है, हर पुलिस स्टेशन का। इतनी बड़ी घटना प्लान की गई, इतना बड़ा कांड हो गया, पुलिस को कोई खबर नहीं थी कि वहां पर इतना बड़ा कांड होने जा रहा है। इतने लोग पहुंचकर, नवादा कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, नवादा में जा चुका हूं, नवादा कोई छोटी मोटी जगह नहीं है सर, आपको भी पता होगा। आप हम लोग की पूरी बात पूरा होने नहीं दीजिएगा। नहीं, कहां लोकल इंटेलिजेंस कहां थी सर? पुलिस का एलआईयू कहां था सर? मैं तो हर सवाल आपसे पूछूंगा ना, आप जिम्मेदार पद पर हैं, जिम्मेदार पार्टी हैं आप, तो आपसे पूछा जाएगा सवाल। हाँ, तो जरा सुन तो लीजिए मेरी बात, बोलिए। उस पर भी तो हमारे है ना। हाँ, एक तो बिहार में हम लोग भी मानते हैं कि जो ऐसी घटनाएं घट रही है वो 60% जमीनी विवाद के चलते, और उस जमीनी विवाद को समाप्त करने के लिए बिहार में सर्वे भी शुरुआत हो गया है ताकि इन झंझटों को समाप्त किया जाए। जहां तक आपने कहा सीआईडी और ये का, भाई हम नहीं कहते हैं कि गलतियां नहीं हुई होगी, जिन लोगों की गलतियां हुई है उसकी जांच भी हो रही है और सरकार उस पर कार्रवाई भी करेगी। हम ऐसे सरकार हमारे यहाँ है कि चाहे कोई बड़ा यादव जी, 20 से 25 मकान जल गए, जो भी अपराध करता हो, रात में आकर बमबाजी की गई, फायरिंग की गई, और अब डंडा पीटने से क्या? अब जब सांप निकल गया तो लाठी पीटने से काम चलेगा? तो वही तो मैं कहता हूं कि जो भी जांच के बाद जो अधिकारी, अब आप जांच करते रहिए, लेकिन ये बहुत बड़ा काला धब्बा है बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था पर, पुलिस पर और बिहार के शासन व्यवस्था पर। ये बताइए, 2024 चल रहा है, मंगल और चांद पर जाने की बात हो रही है, हमारा यान पहुंच गया मंगल और चांद पर, और हम ये डिबेट करें कि भाई दलितों की बस्ती को आग लगा दिया गया। आप तो नेशनल चैनल पे एंकर हैं। ये बिहार में ही पहली घटना घटी, देश के किसी कोने में ऐसी घटना नहीं घटी है कि जो आप चैलेंज कर रहे हैं बिहार के बारे में। कम से कम बिहार तो इस मामले में सतर्क रहता है। क्या सतर्कता है?